लेवल को रीच कर चुका है और सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंचने के बाद अब ये 5वां इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं लेगा। द 5th इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट फ्रॉम द कार्बन एटम, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कहने का क्या मतलब है, समझाना क्या चाह रही हूँ कि कार्बन अगर आपने कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए ना, या 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना दिए, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो इसका मतलब ये कि आपने गलती कर दी है। आप कहीं पे भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कार्बन जो है वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये जहन में रखना है। इसी तरीके से ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाइड्रोजन 1 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन क्योंकि सिर्फ एक बॉन्ड बनाने पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और स्टेबल कंडीशन में आ रहा है, स्टेबल कंडीशन में आ गया तो इसको ज़रूरत ही नहीं है मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स लेने की, और जब मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत नहीं है तो बॉन्ड भी नहीं बनाएगा। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रही हूँ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कार्बन कार्बन की चेन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, दे आर ज्वाइनिंग द कार्बन चेन, बीच में उन्होंने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बीच में कैसे आ गया? व्हेन वी नो हाइड्रोजन कैन मेक ओनली 1 कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ इट इज फॉर्मिंग 2 कोवेलेंट बॉन्ड विद द बोथ नेबरिंग कार्बन एटम्स। इसके साथ भी इसने एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसके साथ भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, दिस इज नॉट पॉसिबल, रॉन्ग। ठीक है, या यू आर राइटिंग लाइक दिस, कार्बन कार्बन कार्बन, और व्हाट यू आर डूइंग, इस कार्बन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन लगाए, इस कार्बन के साथ भी आप 3 हाइड्रोजन लगा रहे हो। ठीक है, 3 हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग हियर, आपने क्या किया, दिस कार्बन एटम फोकस ऑन इट, 1 2 3 4, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, इट इज इन दी सेटिस्फाइड कंडीशन। अगर इसने 3 बॉन्ड बनाए होते ना तो ये सेटिस्फाइड कंडीशन में नहीं होता। तो कार्बन हर हाल में आपको 4 बॉन्ड बनाया हुआ नजर आएगा इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर कहीं पे 4 से ज़्यादा बॉन्ड आपने बना दिए कार्बन के, इसका मतलब ये है कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिस्टेक कर दी है, गलती कर दी है। MCQs पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पेपर के अंदर। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए। कार्बन नंबर 2 को देखिए, फोकस कीजिए, दिस इज कार्बन नंबर 2। हाउ मैनी बॉन्ड दिस कार्बन मेकिंग, इसको देखें, 1 2 3 4 5, विच इज़ नॉट दी एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स। तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज करने का बोलते हैं, और आप स्ट्रक्चर किस बेस पे रिकॉग्नाइज करते हो, इसी बेस पे रिकॉग्नाइज करते हो कि कार्बन कैन मेक ओनली 4 कोवेलेंट बॉन्ड। जहाँ 4 से कम बनाया हुआ नजर आ रहा है आप कह दो कि ये गलत हो गया, जहाँ 4 से ज़्यादा बनाए हुए बॉन्ड नजर आ रहे हैं आप कह दो कि गलत हो गया, जहाँ हाइड्रोजन 1 से ज़्यादा बॉन्ड बनाया हुआ नजर आ रहा है इन दिस कंडीशन आप कह दो गलत हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो मैंने आपको लिख के इसलिए प्रोवाइड किए क्योंकि बेसिकली मैंने आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया हुआ है दैट इज़ द अल्कीन्स, विच इज़ द फैमिली ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर सो मैनी फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम विच वन इज अल्कीन्स। व्हाट आर अल्कीन्स? अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, what are unsaturated hydrocarbon? You know it very well from the previous knowledge of air 9 that covalent bonds has 3 different types, single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. ठीक है, ये पुरानी नॉलेज है आपकी। If the double and triple covalent bond present in any compound, that compounds are known as unsaturated compounds, or if the double and triple bonds are present in the hydrocarbons between the carbon carbon atom, that compounds are known as unsaturated hydrocarbons. So alkenes are unsaturated hydrocarbons, means carbon carbon double bonds are present in the alkenes. Alkenes, this E is important. Okay, they contain at least 1 carbon carbon double covalent bond. This is showing here. ठीक है, how this carbon number 1 and carbon number 2, how these 2 carbons are making 4 covalent bond. किस तरीके से इन्होंने 4 covalent bond बनाए हुए, see the structure. Carbon 2 bonds, 2 lines are showing the two covalent bonds, double covalent bonds. Covalent bond number 1, covalent bond number 2, means this carbon is making 2 bonds with this carbon, same like this carbon is making 2 bonds with this carbon. Every carbon can make 4 covalent bond, 2 bonds are making with both of them. इन दोनों के दरमियान 2 bonds बन गए। अब बात मैक्सिमम एबिलिटी क्या है कार्बन की बॉन्ड्स बनाने की, 4। 2 इसने ऑलरेडी नेबर कार्बन के साथ बना लिए हैं, तो 2 हाइड्रोजन्स विल बी अटैच ओवर देयर। ठीक है, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और 2 हाइड्रोजन्स के अटैच होते ही इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। यू कैन काउंट इट,
फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, this one is third and this one is fourth bond. Fourth bonds are complete, same like two hydrogens are attached here. ठीक है, now check this carbon, one bond, second bond, third bond, fourth bond. अब अगर आपने क्या किया, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया तो स्ट्रक्चर गलत हो गया. क्यों? यू नो वेरी वेल कार्बन कैन मेक ओनली 4 कोवेलेंट बॉन्ड. या व्हाट यू डू, आपने क्या किया, आपने एक यहाँ पे हाइड्रोजन कम लगा दिया. स्टिल रॉन्ग. वाई रॉन्ग? क्योंकि अभी इसमें ये वाला कार्बन सेटिस्फाइड कंडीशन में नहीं है. व्हेन इट विल कम इन दी सेटिस्फाइड कंडीशन, व्हेन इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड, तो यू हैव टू पुट 1 हाइड्रोजन एटम हेयर. ठीक है. अच्छा जी, अब आगे बता रहे हैं आपको कि दिस डबल bond makes them more reactive than alkanes. The presence of double bond in the alkenes make them more reactive than alkanes. alkanes क्या होते हैं? alkanes भी हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर सारे बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के सिंगल होते हैं, कहीं पे डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता. ठीक है. एंड alkenes are more reactive than alkanes. If 1 mark question is asked in the exam कि why alkenes are more reactive than alkanes, why alkenes are more reactive than alkanes than alkanes. alkenes कौन है? जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, the hydrocarbons which contain double bonds. alkanes कौन है? the hydrocarbons which contain only carbon carbon single bond. If they ask why alkenes are more reactive than alkanes, तो you have to write 1 mark के लिए आप आंसर लिखोगे due to the presence of double bond in the alkenes, alkenes are more reactive than alkanes. डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से alkenes alkanes से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. नाउ वी विल सी हाउ due to the presence of this double bond alkenes are more reactive by discussing about the addition reaction of alkenes. What is the meaning of addition? Addition जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 2-3 से, 2 + 2 = 4, इसी वाले एडिशन की बात हो रही है. ठीक है. एडिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐड हो जाना. ठीक है. अब ऐड हो जाना, एडिशन इज़ द ऑपोजिट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ठीक है. सब्सटीट्यूशन क्या होती है? देखो, जैसे मैं आपको बोलूँ ये कार्बन है, इसके साथ 2 कार्बन हैं, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं. ठीक है. ये हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं. एक एटम आता है ए, एटम कमिंग टूवर्ड्स इट ए. ठीक है. ये एटम आके बोलता है आई वॉन्ट टू ऐड इन दिस कंपाउंड, मुझे इस कंपाउंड के अंदर ऐड होना है. अब ऐड होने का मतलब क्या होगा कि कोई भी एटम अपनी जगह ना छोड़े, कोई हाइड्रोजन यहाँ से बाहर ना निकले, कोई कार्बन यहाँ से बाहर ना निकले और ए एटम ए आके इसके अंदर ऐड हो जाए. बट देयर इज़ नो प्लेस टू ऐड दिस एटम ए, कोई जगह ही नहीं है. कैसे? ये हाइड्रोजन हटेगा तो ये इसकी जगह आ सकते हैं ना, जिसको हम कहेंगे सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन क्या होता है? व्हेन वन एटम लीव इट्स प्लेस एंड अनदर एटम कम्स टू ज्वाइन द प्लेस ऑफ दैट प्रीवियस एटम. जो प्रीवियस एटम निकल के गया उसकी जगह पे ये नया वाला एटम आ जाए, ये क्या रहेगा आपका? सब्सटीट्यूशन. तो इसमें सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है. बट व्हेन वी सी अल्कीन्स which has double bond, alkenes double bond, e alkenes double bond, और यहाँ पे अगर a होता तो alkanes होता, means all carbon carbon bonds are single bond. If we talk about the alkenes, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है. ठीक है. अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन. वाई देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड वाई देयर आर 3 हाइड्रोजन विद ईच कार्बन एटम? क्योंकि इन कार्बन ने एक बॉन्ड आपस में बनाया. मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने थे तो 3 हाइड्रोजन लगाने पड़े. यहाँ पे कार्बन कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, तो अब मैक्सिमम कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन लगे इसके साथ. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, गौर से सुनो, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स with the carbon depends upon that how many bonds are formed with the neighboring carbon atom. इस कार्बन ने अपने पड़ोसी, अपने नेबर कार्बन एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, डबल बनाया है या ट्रिपल बनाया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे. अब हुआ क्या? अब अगर यही एटम ए
जो कि इसके पास गया था, उसने बोला था मुझे ऐड कर लो, और यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। सब्स्टिट्यूशन हो सकती है कि ये हाइड्रोजन हट जाए या ये वाला हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ दे, कोई सा भी एक हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ दे और ये इसकी जगह आ जाए, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाएगा। लेकिन जब यही एटम एक किसी अल्कीन के पास आएगा, तो अल्कीन हैज़ डबल बॉन्ड, अल्कीन के पास डबल बॉन्ड मौजूद है, तो अल्कीन्स क्या करेंगे, डबल बॉन्ड। देखो अगर मैं दो पेन्स हैं, ठीक है, या दो स्टिक्स हैं, दो स्टिक्स हैं, इन स्टिक्स को मैंने दो रोप से जोड़ा हुआ है। अगर मैं एक रोप को तोड़ भी दूँ, इस वाली रोप को तोड़ दूँ, इस रस्सी को तोड़ दूँ, तो तब भी ये आपस में जुड़ा रहेगा इस रस्सी के ज़रिए। तो यही बात होती है डबल बॉन्ड की। अगर मैंने एक बॉन्ड ब्रेक कर भी दिया ना, तो दीज बोथ कार्बन्स विल बी अटैच विद दिस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे यही होता है, जैसे ही एटम ए आके बोलेगा ना मुझे अपने अंदर ऐड कर लो, तो व्हाट कार्बन रेट क्या करेंगे, ये अपना डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक जैसे ही होगा, टू हाइड्रोजन विद दिस कार्बन, इस कार्बन के साथ टू हाइड्रोजन, एंड टू हाइड्रोजन विद दिस कार्बन, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हर कार्बन, एवरी कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड। अभी मैं आपको ऊपर समझा के आई हूँ, तो इसका मतलब ये कि इसका एक एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, एक 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी भी मैक्सिमम कैपेसिटी इनकी क्या है, 4 बॉन्ड की है। तो ये बोलेंगे यस एडिशन इज पॉसिबल, यू कैन ऐड हेयर, यू कैन ऐड हेयर। यहाँ पे भी ऐड हो सकते हो एटम ए तुम, यहाँ पे भी ऐड हो सकते हो एटम ए तुम। क्यों? बिकॉज आई हैव ब्रोकन माई डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तोड़ने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, आके इस पे ऐड हो जाते हैं। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन शो करने के केपेबल होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, नाउ सी व्हाट स्लाइड इज सेइंग। मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बना दिया, अब इसको अब हम जब पढ़ते जाएंगे तो हर चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। सी दी स्लाइड। इन एडिशन रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये एक रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट ये था, दोनों कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में हमेशा दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। अल्कीन्स हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। In addition reaction, this double bond breaks, allowing new atoms or groups of atoms to join the molecule same like this। जिस तरीके से A ने आके इस कार्बन को ज्वाइन कर लिया था। This creates a new compound, और इसी वजह से आपका न्यू कंपाउंड बन गया। Only one product is formed in such reactions। इन रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सीधा एग्जाम्पल, सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि बेसिक नॉलेज देने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है। एक एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं इसकी एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विच कंटेन डबल बॉन्ड विद ब्रोमीन। टेस्ट ऑफ सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी इस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि टाइम इज लेस, सिर्फ हम विद ब्रोमीन रिएक्शन को चेक करेंगे। अल्कीन्स रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म डाईब्रोमो अल्केन्स। डाईब्रोमो अल्केन्स बताती हूँ क्या होता है। दिस इज द इथीन। इथीन देखो, इसके ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू से मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, अभी तो ये आपका जो है ना एक समझो सैम्पल लेक्चर है, तो काउंटिंग याद करवाती हूँ। मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ठीक है, ये क्या है, ये काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने रीड आउट किया इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ईथा जो है ना, ईथा इज द स्टेम फॉर 2 कार्बन एटम, और ईन इज कमिंग फ्रॉम दी अल्कीन्स। ये वाला ईन आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि डबल बॉन्ड मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ENE। और ईथ क्या शो कर रहा है कि 2 कार्बन एटम है टोटल कंपाउंड के अंदर, तो ये इथीन है। अब इथीन को रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन इज लाइक दिस, Br2, और ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ज्वाइन हुए होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अब एडिशन रिएक्शन इज पॉसिबल इन अल्कीन्स, हम ऊपर सीख के आ गए। तो ब्रोमीन अटैक्स ऑन दिस डबल बॉन्ड, ब्रोमीन डबल बॉन्ड पे अटैक करता है और डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। अब कार्बन दीज कार्बन आर अटैच विद दी ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये बॉन्ड एक एक फ्री हो गया इस डबल बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है ब्रोमीन का, और कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। दे आर अटैच विद द सिंगल बॉन्ड्स। अब ब्रोमीन का एक ब्रोमीन ऐसे अलग हो गया, इसको बॉन्ड बनाना है अभी,
दूसरा ब्रोमीन ऐसे अलग हो गया, इसको भी बॉन्ड बनाना है अभी। तो क्या करता है, एक ब्रोमीन आता है इस जगह आके बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ, दूसरा ब्रोमीन आता है इस जगह आके बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ, और क्या बन जाता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है, सिंगल प्रोडक्ट। बाय द रिएक्शन ऑफ टू रिएक्टेंट्स अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब वाई इट इज कॉल्ड एज 1,2-डाइब्रोमोइथेन। इसको 1,2-डाइब्रोमोइथेन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इफ यू काउंट, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, नंबर 1 कार्बन एटम पर एक ब्रोमीन, नंबर 2 कार्बन एटम पे दूसरा ब्रोमीन, तो 1,2-डाई, डाई का मतलब है दो। इस कंपाउंड के अंदर दो ब्रोमीन मौजूद है, डाई ब्रोमो का मतलब है दो ब्रोमीन मौजूद है। कहाँ कहाँ मौजूद है, नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन एटम पर। और इथेन क्या शो कर रहा है कि अब दो कार्बन एटम है, लेकिन इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान क्योंकि अब डबल बॉन्ड नहीं रहा है, इसलिए इट विल बी नो मोर ईथीन, इट विल कन्वर्टेड इनटू ईथेन, ANE रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्केन फैमिली। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रोमीन इसमें ऐड होके ये कन्वर्ट हो जाता है 1,2-डाइब्रोमोइथेन में, और दिस इज कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का ये एडिशन रिएक्शन आपके सामने आ गया। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद द हाइड्रोजन, सेम रिएक्शन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय योर सेल्फ। इसको देख के अब आपको समझ में आएगा कि भाई ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन इस तरीके से फ्री स्टेट में आ गया कि इसने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा है, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो गए। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। दिस हाइड्रोजन विल गो टू फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस विल टू सेकेंड हाइड्रोजन, और ये इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बना के कन्वर्ट हो जाएगा ईथेन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया, और इस थोड़े से टाइम में मैं जितना कोशिश कर सकती थी कि आपको कुछ चीज़ें समझा पाऊँ वो हमने कोशिश की। अब अगर आगे दोबारा मौका मिलता है हमें मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने का और उन कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सेशंस को रखने का, तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन दैट सेशंस। थैंक यू सो मच टिल नाउ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।